नमस्कार दोस्तों। आई होप आप लोग भी स्वस्थ होंगे। आप सभी का स्वागत है आपके अपने नवनिर्माण एजुकेशन में। चलिए हम केमिस्ट्री के पहले लेसन के नेक्स्ट हेडिंग यानी अपचयन या ऑक्सीडेशन या जिसे हम कहते हैं ऑक्सीकरण अभिक्रिया उसकी बात कर लें। क्या होता है? अगर आपसे कोई उपचयन, ऑक्सीकरण या ऑक्सीडेशन पूछेगा तो कैसे बताएंगे? किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का जुड़ना या हाइड्रोजन का निकलना ही क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण कहलाता है। एक बार फिर से सुन लीजिए, किसी भी पदार्थ में ऑक्सीजन का जुड़ना मतलब ऑक्सीजन का योग हो या हाइड्रोजन का निकलना यानी वहां से हाइड्रोजन निकल रहा हो किसी पदार्थ से, तो उसे हम कहते हैं ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं या ऑक्सीकरण कहलाता है। अगर हम मॉडर्न कॉन्सेप्ट की बात करें तो ऑक्सीडेशन में इलेक्ट्रॉनों का लॉस होना भी क्या कहलाता है? ऑक्सीडेशन यानी ऑक्सीकरण कहलाता है। इसका मतलब है अगर इलेक्ट्रॉनों का कमी हो रहा है, यदि किसी पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों की क्या हो रही है? कमी हो रही है, तो वो क्या कहलाता है? ऑक्सीडेशन ही कहलाता है। ठीक है, एग्जाम्पल की बात कर लें। कॉपर ऑक्साइड कॉपर की क्रिया जब ऑक्सीजन से कराते हैं तो ये बनता है कॉपर ऑक्साइड। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? कॉपर में ऑक्सीजन क्या हो रहा है? जुड़ रहा है, इसलिए इस कॉपर का क्या हो जा रहा है? ऑक्सीकरण हो जा रहा है, ऑक्सीडेशन, और ये किसमें बन जा रहा है? कॉपर ऑक्साइड। ऐसे ही हाइड्रोजन की बात करें, हाइड्रोजन की क्रिया जब हमारे ऑक्सीजन से होती है तो ये क्या बनाता है? जल। यहाँ पे हाइड्रोजन में ये ऑक्सीजन आके क्या हो रहा है? जुड़ रहा है, और तो इस हाइड्रोजन का क्या हो जा रहा है? ऑक्सीडेशन हो जा रहा है, और ये क्या बना ले रहा है? जल। ठीक है, तो आपसे कभी भी कोई पूछे तो एकदम आसान तरीके से आप बता सकते हैं कि किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का जुड़ना और हाइड्रोजन का निकलना ही ऑक्सीकरण कहलाता है, और ये आप एग्जाम्पल दे सकते हैं। नेक्स्ट हेडिंग की बात करेंगे, अपचयन, रिडक्शन। इससे पहले हमने ऑक्सीडेशन पढ़ा, ठीक उसका ही यह विलोमता होता है यानी उल्टा। अपचयन या रिडक्शन किसे कहते हैं? किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का हटना या निकलना या हाइड्रोजन का जुड़ना ही क्या कहलाता है? रिडक्शन कहलाता है। यानी अगर कोई पदार्थ है उसमें से ऑक्सीजन निकल रहा है और हाइड्रोजन जुड़ रहा है, इन दोनों में से एक कंडीशन, या तो ऑक्सीजन निकल जाए या हाइड्रोजन जुड़ जाए, तो उसे हम कहेंगे रिडक्शन अभिक्रिया यानी रिडक्शन कहलाता है वो। मॉडर्न अगर कॉन्सेप्ट की बात करें, रिडक्शन में यानी अपचयन में इलेक्ट्रॉन का गेन होना भी अपचयन कहलाता है। इलेक्ट्रॉन का गेन होने का मतलब यह है कि यदि किसी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती है उसे कहते हैं, उसे भी हम क्या कहेंगे? अपचयन कहते हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल की बात करें, अगर हम कॉपर ऑक्साइड की क्रिया हाइड्रोजन से कराएंगे तो हमारा क्या बनेगा? कॉपर और जल। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड है, कॉपर ऑक्साइड से यहाँ पे क्या बन रहा है? ऑक्सीजन, कॉपर बस बन रहा है, यानी यहाँ से क्या हो रहा है? ऑक्सीजन निकल रहा है ना। ऑक्सीजन जो O2 O है हमारा, यानी ऑक्सीजन क्या हो रहा है? निकल रहा है यहाँ से। ऑक्सीजन हट रहा है किसमें से? CO में से। तो ऑक्सीजन इसमें से हट रहा है, तो अपचयन किसका होगा? Cu का। क्या हो जाएगा? Cu अपचयन हो जाएगा। Cu का क्या हो गया? अपचयन, यानी इसमें से ऑक्सीजन हट के क्या बना लिया? कॉपर। तो अपचयन किसका हुआ? कॉपर का। तो ये पहचानेंगे कैसे? हम देखेंगे किसमें से ऑक्सीजन निकल रहा है। अगर हम ऐसे अभिक्रिया देकर आपसे पूछे बताइए इसमें कौन सा पदार्थ है जो अपचयित हो रहा है, तो यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड है, क्योंकि यहाँ से ऑक्सीजन निकल के किसमें बदल गया? कॉपर में। ऐसे ही जिंक ऑक्साइड की क्रिया जब हम कार्बन से के साथ गर्म करते हैं हमें मिलता है जिंक प्लस कार्बन मोनो ऑक्साइड। तो यहाँ पे जो जेडीएन है, ध्यान से देखिए, जो जेडीएन है, जेडीएन से ही ऑक्सीजन क्या कर रहा है? निकल रहा है। ऑक्सीजन निकल रहा है, जेडीएन से ही ऑक्सीजन क्या कर रहा है? निकल रहा है। तो जेडीएन से जब ऑक्सीजन निकल रहा है तो इसी को हम कहेंगे, अगर हम पूछे इसमें बताइए कौन अपचयित हो रहा है या किस पदार्थ का अपचयन हो रहा है, तो आप कहोगे जिंक का, क्योंकि इस जिंक से ऑक्सीजन निकल के किसमें बदल गया? जिंक में। तो इसे कहेंगे हम अपचयन अभिक्रिया। क्या कहेंगे? अपचयन अभिक्रिया। और किस पदार्थ का अपचयन हुआ? जेडीएन का, क्योंकि ये जिंक ऑक्साइड से किसमें बदल गया? जिंक में। ठीक है, जिंक ऑक्साइड का अपचयन हो गया। इन्हीं दोनों की बात करें, आगे अगला हेडिंग हम पढ़ेंगे रेडॉक्स अभिक्रिया।
रेडॉक्स अभिक्रिया पढ़ने से पहले ध्यान से देखिए, यहाँ कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन निकल गया तो अपक्षयन, या ऑक्सीजन अगर किसी पे जुड़ेगा उसे हम क्या कहेंगे? अभी इससे पहले अगर ऑक्सीजन जुड़ेगा तो क्या होता है? ऑक्सीकरण होता है, ऑक्सीडेशन होता है। तो यह ऑक्सीजन किसके जैसा जुड़ा? हाइड्रोजन के साथ। तो यह क्या हो गया? ऑक्सीकारक हो गया, ऑक्सीकरण हो गया। अगर आपसे हम पूछे अपक्षयन और ऑक्सीकरण बताइए किसका किसका हो रहा है, तो अपक्षयन कॉपर ऑक्साइड का हो रहा है, ऑक्सीकरण किसका हो रहा है? हाइड्रोजन का, क्योंकि हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन क्या हो रहा है? जुड़ रहा है। ऐसे यहाँ पे बोले तो जिंक का तो अपक्षयन हुआ, लेकिन कार्बन का क्या हुआ? ऑक्सीकरण हुआ, क्योंकि कार्बन पे ऑक्सीजन जुड़ गया। इन्हीं दोनों रिएक्शन को मिला के ही हम कहते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया, जो हम नेक्स्ट हेडिंग में पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट हेडिंग की बात करेंगे हम ऑक्सीकरण अपक्षयन अभिक्रिया, जिसे कहते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, इसके नाम में ही छुपा है पूरी परिभाषा, पहले उसे देख लेते हैं। रेडॉक्स को हम रेड या ऐसे समझो, पहले यहाँ पे हम रेडॉक्स ही लिख देते हैं। इसका पूरा का पूरा परिभाषा इसके नाम में ही छुपा है, RED, ये OX से OX। इसे हम ऑक्सीडेशन कहते हैं, इसे कहते हैं रिडक्शन। रेड से रिडक्शन, ऑक्सी से ऑक्सीडेशन। यानी ऐसी अभिक्रिया जिसमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों एक साथ होते हैं उसे कहते हैं रेडॉक्स रिएक्शन, यानी ऑक्सीकरण अपक्षयन अभिक्रिया कहते हैं। यानी उसके नाम में ही पूरा छुपा हुआ है। जिस रिएक्शन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक साथ होते हैं उसे रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं, यानी ऑक्सीकरण अपक्षयन अभिक्रिया या उपचयन अपक्षयन अभिक्रिया भी कहते हैं, क्योंकि ऑक्सीकरण का दूसरा नाम क्या है? उपचयन। ठीक है, तो इसके रेडॉक्स में ही पूरा नाम छुपा है। ऐसी अभिक्रिया जिसमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों एक साथ होते हैं उन्हें हम कहते हैं रेडॉक्स रिएक्शन, यानी ऑक्सीकरण अपक्षयन अभिक्रिया। जैसे एग्जाम्पल की बात करें, यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड की क्रिया जब हाइड्रोजन से कराते हैं तो कॉपर और जल बनता है। यहाँ अगर हम बात करें, ध्यान से देखिए, अगर यहाँ बात करें जो CO है वो किस में परिवर्तित हो जा रहा है? Cu में। तो इसका क्या हो रहा है? यहाँ से ऑक्सीजन हट गया ना, ऑक्सीजन जब हटेगा तो हम क्या कहते हैं? रिडक्शन। यानी इसका क्या हो रहा है? रिडक्शन। ऑक्सीजन अगर हटेगा तो क्या होगा? रिडक्शन होता है, यानी अपचयन होता है। और हाइड्रोजन में देखिए ध्यान से, इस हाइड्रोजन में ये जुड़ के क्या बना ले? H2O। तो ये ऑक्सीजन किससे के साथ जुड़ा? हाइड्रोजन के साथ। इसका हो गया ऑक्सीडेशन। यानी जिसमें ऑक्सीजन जुड़ता है उसे ऑक्सीडेशन कहते हैं, और जिससे ऑक्सीजन निकलता है उसे रिडक्शन कहते हैं। ये परिभाषा में लिखवा गया। ऐसे ही Zn और C की बात करें, जिंक और कोबाल्ट बनाता है, तो ZnO जो है वो किसमें बदल रहा है? जिंक में। तो जिंक का क्या हो रहा है? हमारा रिडक्शन, क्योंकि यहाँ से ऑक्सीजन की कमी हो रही है, यानी हट रहा है, तो ये रिडक्शन हो गया। रिडक्शन का मतलब अपचयन हो गया, अपचयन। ठीक है, अपचयन अभिक्रिया भी लिख सकते हैं, रिडक्शन रिएक्शन लिखेंगे। और यहाँ जो कार्बन है, ये कार्बन किसमें बदल गया? कार्बन मोनोऑक्साइड में। तो यहाँ पे ऑक्सीजन जुड़ रहा है ना, तो यह ऑक्सीडेशन है, यानी ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। क्या है? ऑक्सीकरण या उपचयन भी इसी को कहते हैं। ये याद रखिएगा, ऑक्सीकरण को ही हम क्या कहते हैं? उपचयन। तो ऐसे आपके क्वेश्चन में, पेपर में ऐसे दे के आपसे कहेगा बताइए इसमें किस पदार्थ का ऑक्सीडेशन हो रहा है और किसका रिडक्शन हो रहा है, तो हम इसी तरीके से बताएंगे। यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड है, कॉपर ऑक्साइड से ये किसमें परिवर्तित हो रहा है? कॉपर। यानी यहाँ ऑक्सीजन था, यहाँ से ऑक्सीजन हट के कॉपर बना लिया, तो ऑक्सीजन निकल गया तो ये क्या हो गया? रिडक्शन। यानी रिडक्शन हो जाएगा, यानी अपक्षयन। यहाँ हाइड्रोजन था, हाइड्रोजन में ऑक्सीजन जुड़ा है तो ये क्या बना लिया? जल। तो ऑक्सीजन किसके साथ जुड़ा? इस हाइड्रोजन के साथ, तो इसका ऑक्सीडेशन हो गया। तो जब भी पेपर में देगा तो आप इसी तरीके से अलग अलग करके आसानी से बता सकते हो कौन सा ऑक्सीडेशन हो रहा है किसका, और किस पदार्थ का रिडक्शन हो रहा है। नेक्स्ट हेडिंग की बात करेंगे, दैनिक जीवन में ऑक्सीकरण का हमें देखने को कहाँ कहाँ मिलता है दैनिक जीवन में, यानी एवरी लाइफ में हमें एवरीडे कहाँ कहाँ प्रयोग करते हैं या देखते रहते हैं। पहला, ये दो मुख्य रूप से होता है। पहले कोरोशन होता है,
संक्षारण, दूसरा होता है रैनसिडिटी, विकृत गंधिता। पहले हम संक्षारण यानी कोरोशन की बात करेंगे। जब कोई मेटल वातावरण में उपस्थित ऑक्सीजन, मॉइस्चर आदि के साथ रिएक्शन करके धीरे धीरे खराब होता है तो इसे हम कोरोशन कहते हैं। यानी जब कोई धातु यानी मेटल ऑक्सीजन, वायु में उपस्थित ऑक्सीजन और शुष्क नमी यानी जल से क्रिया करके धीरे धीरे वो धातु क्या होने लगता है, खराब होने लगता है, तो उसी को हम कहते हैं संक्षारण या कोरोशन कहते हैं। जैसे कि बात करें आयरन का रस्टिंग, लोहे में जंग लगना। आयरन यानी लोहे में जंग कैसे लगता है, जब लोहा ऑक्सीजन और वाटर से रिएक्शन करता है, विक्रिया करता है तो रस्ट बनता है। रस्ट मतलब उसके ऊपरी परत में हमने देखा होगा ब्राउन कलर का भूरा भूरा, जिसे हम जंग कहते हैं। नॉर्मल भाषा में कहें तो मूर्छा भी कहते हैं। उसी को हम रस्ट कहते हैं। रस्ट यानी लोहे के ऊपरी परत में एक जंग लगना शुरू हो जाता है। रस्ट मुख्यतः क्या होता है, हाइड्रेट आयरन ऑक्साइड होते हैं। ठीक है, लोहे पर उदाहरण जैसे लोहे पर रेडिश ब्राउन, अभी बोले है ना, जो जंग लगता है वो किस कलर का होता है, भूरे रंग का होता है। उसी को कहते हैं इंग्लिश में रेडिश ब्राउन पदार्थ की परत दिखाई देती है, इसे रस्ट कहते हैं। जब लोहे के टुकड़े पे यह ब्राउन कलर का वो खराब पदार्थ दिखाई देता है उसी को हम रस्ट या जंग कहते हैं, या गांव की भाषा में कहे तो उन्हें मूर्छा भी कहा जाता है। इनको रोकने के उपाय की बात कर ले। कोरोशन के रोकने के उपाय, पहला है पेंटिंग, यानी उसको उस मेटल को क्या कर दिया जाए, पेंट कर दिया जाए। दूसरा है ऑयलिंग या ग्रीसिंग, यानी उस मेटल पर ऑयल या ग्रीस लगा दिया जाए। चिपचिपा पदार्थ होते हैं दोनों, ये हवा से संपर्क को क्या कर देते हैं, काट देते हैं। पेंट भी वही करता है। लोहे का संपर्क, जो लोहा होता है और हवाओं के बीच का संपर्क सीधे रूप से क्या कर देता है, कट कर देता है, जिससे लोहे पर जंग नहीं लगता है। हमने ये देखा भी होगा, लोहे पे हमें क्या लगाया जाता है, पेंट या ऑयलिंग किया जाता है, ताकि उससे मूर्छा ना लगे। ये वही काम करता है, ये ऑक्सीजन और लोहे के बीच के रिएक्शन को तोड़ देता है। तीसरा है जस्तीकरण, गलवानिसेशन। गलवानिसेशन का मतलब होता है, जस्तीकरण का मतलब लोहे के परत के ऊपर जस्ते का एक परत चढ़ा दिया जाए, उससे भी हवाओं के बीच और ऑक्सीजन और लोहे उनके बीच का क्या संपर्क टूट जाता है, जिससे लोहा सुरक्षित होता है। इसके अलावा एलाइंग की बात करें, मिश्र धातु बनाना, यानी लोहे में कोई और पदार्थ यानी मेटल में कोई और मेटल मिलाकर एक नया मेटल बना देना, उससे भी क्या हो जाता है, उसका संक्षारण को रोका जा सकता है। जैसे लोहे में कार्बन मिलाया जाता है तो क्या बनता है, स्टील बनता है, तो उसमें वो जंग वगैरह लगने की समस्या नहीं होती है। उसी को कहते हैं मिश्र धातु बनाना या एलाइंग कहते हैं। अगला हेडिंग है रैनसिडिटी, विकृत गंधिता। हमने गर्मियों के दिनों में देखा होगा कि जो खाद्य पदार्थ होते हैं यानी खाने वाले पदार्थ वो खराब हो जाते हैं। खराब क्यों होते हैं, उसमें उपस्थित बैक्टीरिया की संख्या यानी हानिकारक बैक्टीरिया की संख्या बढ़ जाती है, और इसी चीज को हम रैनसिडिटी कहते हैं यानी विकृत गंधिता। यानी इसकी परिभाषा क्या हो जाएगा, जब खाद्य पदार्थ में क्या होता है, फैट्स और आयल्स होते हैं। फैट्स का मतलब यहाँ विटामिन जो उसमें पाए जाते हैं, प्रोटीन वगैरह उसकी, और आयल हवा के ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीडेशन करते हैं यानी ऑक्सीकरण करते हैं, तो उसमें उनमें अनप्लीसेंट स्मेल यानी दुर्गंध आने लगती है, और टास्टी और खराब हो जाता है, और टास्टी पैदा हो जाता है, मतलब स्वाद खराब हो जाता है, जिसे हम रैनसिडिटी कहते हैं। यानी जब खाद्य पदार्थ जो होता है उसमें उपस्थित प्रोटीन यानी फैट और आयल ऑक्सीजन से क्रिया करके उनका जब ऑक्सीकरण हो जाता है तो उससे स्मेल यानी दुर्गंध आने लगता है, बैड स्मेल जिसे कहते हैं, दुर्गंध आने लगता है। उससे हम ये भी कहते हैं खाद्य पदार्थ खराब हो जाता है, जिसे हम कहते हैं विकृत गंधिता। अगर आपसे पूछे खाद्य पदार्थ खराब क्यों होता है, तो उसमें हानिकारक बैक्टीरिया की संख्या क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। ठीक है, ये आपके वायु का क्वेश्चन है। उदाहरण तो जैसे देख लें, चिप्स, नमकीन, बिस्किट आदि लंबे समय तक अगर खुला छोड़ देते हैं तो उनका स्वाद क्या हो जाता है, खराब हो जाता है, उसे अजीब सा स्मेल आने लगता है। इसी की वजह से रैनसिडिटी को कैसे रोका जाता है, एयर टाइट कंटेनर्स यानी वायुरोधी बर्तनों का उपयोग करके, रेफ्रिजरेटर यानी फ्रिज का उपयोग करके, एंटी ऑक्सीडेशन का उपयोग करके यानी हवारोधी
मतलब जहाँ ऑक्सीजन आप ऐसे चीजों में बंद करके नाइट्रोजन गैस फिलिंग करके, जो हम पैकेट इस्तेमाल करते हैं चिप्स वगैरह की पैकेट है, उनमें नाइट्रोजन गैस का क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। नाइट्रोजन क्या करता है, उनके ऑक्सीजन के संपर्क को क्या कर देता है, कम कर देता है, जिससे वो पदार्थ लंबे समय तक सुरक्षित रहता है। तो ये हमारे इस लेसन का लास्ट हेडिंग था। बाकी इसके जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और रिएक्शन है और संतुलित रासायनिक समीकरण है, वो आपके व्हाट्सएप चैनल पे भेज दिए जाएंगे। नीचे लिंक दिया गया है, आप वहां पे जाके हमारे व्हाट्सएप चैनल से ज्वाइन हो सकते हैं। आज का आपके लिए क्वेश्चन है कि चिप्स के पैकेट में नाइट्रोजन गैस क्यों भरा जाता है, नाइट्रोजन गैस क्यों फिल किया जाता है या भरा जाता है। क्यों भरा जाता है ये आपको बताना है कि जितने भी चिप्स या कोई भी पैकेट होता है उसमें अधिकतर नाइट्रोजन गैस क्यों भरा जाता है। इसको आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए और पढ़ते रहिए। टेक केयर, धन्यवाद।